जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड स्टूडेंट के लिए वापस से लेकर आ गए हैं आपके हिंदी का प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट है 37वां, है ना। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 37 को। और पिछला क्लास था जीके जीएस का होमवर्क के रूप में पूछे थे कि एसबीआई का स्थापना कब होता है भाई। तो एसबीआई का स्थापना कहिएगा सर 1 जुलाई 1955 को होता है ना, 1 जुलाई 1955 को होता है। करेक्ट आंसर कौन कौन किए? तो करेक्ट आंसर करने वाले में से है ज्योति, काजल, प्रिया, अंबिका, प्रेरणा, प्रवीण, रुचि, निकेश, ब्रिजेश और संस्कृति। तो इन लोगों ने जो है सही आंसर किया है। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होता है। और यदि इसका पूछा जाए कि हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहेंगे सर अभी इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो ये सही हो जाएगा। और एक याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बस 3 ही याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होता है, ये डेट याद रखना है, हेड क्वार्टर याद रखना है, और इसका एक पुराना नाम हुआ करता था। कहेंगे सर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लिख लीजिए ये कहीं पर यदि नोट बना रहे तो इंपीरियल बैंक ऑफ, है ना, ऑफ इंग्लिश में लिखना शुरू करती है ना, तो ऑफ और क्या लिखेंगे हम लोग, इंडिया। तो कुछ इस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम हुआ करता था। तो ये तीनों जो है एसबीआई से रिलेटेड बस याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन देखिए, सवाल आपका पूछ रहा है हिंदी का है, तो कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम बताना है, किसका विलोम? तो कृत्रिम का विलोम। कृत्रिम मतलब क्या होता है? जैसे आप नहीं बोलते हैं हम लोग कि भाई ये फल को जो है कृत्रिम रूप से पकाया गया, मतलब इंसान के द्वारा पकाया गया खुद से, उसको कहते हैं कृत्रिम। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक बोलेंगे, है ना, यानी कि प्राकृतिक द्वारा खुद से जो पकता है उसको हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कृत्रिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा? कहेंगे सर प्राकृतिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर बाबू मेरे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप प्राकृतिक के अलावा वास्तविक भी बोल सकते हैं, यदि ये नहीं रहता ऑप्शन में तो हम वास्तविक भी लगा सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, क्या पूछा है? ग्रह। ग्रह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ग्रह का मतलब घर तो नहीं बोलेंगे सर, घर का सदन, भवन, आलय, निकेतन, गृह, कुटीर ये होता है, तो ये ग्रह का नहीं होगा, गृह भले होता है, इसका गृह भले होता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ग्रह नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है आग्रह, ये भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, नक्षत्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? तो कहेंगे सर नक्षत्र होता है, या फिर लिख लीजिए तारक होता है, या फिर इसके अलावा सितारा होता है, लिख लीजिए क्या होता है, सितारा, या फिर पिंड कह लीजिए, क्या कहेंगे, पिंड, या फिर कह लीजिए खगोलीय पिंड, क्या बोलेंगे, खगोलीय पिंड, ठीक है। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। यहाँ पर नक्षत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है आपको। एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है ग्रामर में, वही ये पूछ रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण का ये क्वेश्चन है, जिसकी आयु कम हो उसको आप एक शब्द में क्या कहिएगा? मेरे ख्याल से पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुके हैं ये ना। जिसकी आयु कम हो उसको क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अल्प आयु, है ना, अल्प आयु, तो यहाँ पर दे रखा है। और जिसकी आयु ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ आयु, है ना। तो उस अनुसार यहाँ पर पूछ रहा है जिसकी आयु कम हो, तो कम वाले के लिए अल्प आयु लगाना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे। सवाल देखिए, कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह चला गया था डैश रास्ते से लौट आया। एक एक करके लगाते हैं। देखिए, वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया। हाँ सर, ये तो बन रहा है। वह चला गया था यदि रास्ते से लौट आया, सर नहीं बन रहा है। वह चला गया था वह रास्ते से लौट आया, सर ये भी सुटेबल नहीं लग रहा है। अभी तक तो सबसे अच्छा यही लग रहा है। वह चला गया था तो रास्ते से लौट आया, नहीं ये भी नहीं होगा। सबसे जो सुटेबल लग रहा है वो ऑप्शन ए लग रहा है, वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट आया, है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परंतु के अलावा यहाँ पर यदि कहीं लेकिन होता तो लेकिन भी हो सकता था। वह चला गया था लेकिन रास्ते से लौट आया, तो कोई एक ही मिलेगा, परंतु ही लेकिन, है ना, इस प्रकार से मिलेगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए एक शब्द देना है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? कहता है कि बोतल में पानी डैश है, तो क्या बोलेंगे? बोतल में पानी के बारे में भरा है, नहीं सर। बोतल में पानी के बदले भरा है, नहीं सर। बोतल में पानी आधा भरा है, हाँ सर ये बोल सकते हैं। बोतल में पानी को साथ भरा, सर ये भी नहीं होगा। तो सबसे सटीक क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहता है, देखिए इजी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाना है आप सभी को जरूर, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, लगाना है जरूर, और इसी हिसाब से पूछता भी है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? लोहे के चने चबाना,
तो अच्छा कार्य करना कहेंगे सर नहीं, सरल कार्य करना नहीं सर, कठिन कार्य भले होता है। लोहे से निर्मित चने खाना नहीं, लोहे से निर्मित चने कोई कैसे खा सकता है, दांत से ज़्यादा मजबूत होता है, दांत ही टूट जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कहेंगे सर लोहे के चने चबाना, इसका सीधा मतलब होता है कि बहुत कठिन कार्य करना, उसी को हम लोग कहते हैं कि भाई हमको आज लोहे का चना चबाना पड़ गया, मतलब बहुत कठिन काम करना पड़ गया। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा क्या दे रखा है रेखांकित खंड, कहेंगे सर ईश्वर दे रखा है, इसके जगह पर हम अदर कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा ईश्वर में विश्वास है, तो ईश्वर के अलावा आप क्या लगाइएगा, शंकर, विष्णु, भगवान या कृष्ण। तो कहेंगे सर ईश्वर के अलावा हम भगवान लगा सकते हैं। देखिए शंकर भी भगवान देवता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, विष्णु भी देवता के अंतर्गत, लेकिन सर ये भगवान के अलग अलग रूप हैं। लेकिन ईश्वर को हम सीधे तौर पर यदि ईश्वर का कोई पर्यायवाची शब्द कहे तो हम भगवान बोल सकते हैं, तो अलग अलग नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक सी हो जाएगा, है ना। ये विष्णु हो गया, शंकर हो गया, कृष्ण हो गया, तो भगवान के अलग अलग रूप हो गए ना, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ईश्वर, तो भगवान होगा ना, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए राजनीति से संबंधित। अच्छा ये वही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। राजनीति से संबंधित, इसको आप एक शब्द में क्या कहिएगा, सैद्धांतिक कहिएगा या नैतिक कहिएगा या अनैतिक या राजनीतिक। तो राजनीति से संबंधित उसको हम राजनीतिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई मेरे, डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सैद्धांतिक नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, नैतिक अनैतिक भी नहीं होगा, राजनीति से संबंधित राजनीतिक कहलाएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करें, कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अनाज डैश में उगता है, जहाज में उगता है नहीं सर, सड़क में नहीं सर, मैदान में भी नहीं, मैदान तो बोल सकते थे सर, लेकिन सबसे सटीक आंसर ऑप्शन सी जब दे रखा है कि खेतों में उगता है, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर चुनना है। वाह क्या सवाल है, क्षुधा का बताना है सही वर्तनी किसमें है। तो देखिए दा वाला तो होगा नहीं, तो कहेंगे सर बी और सी तो पहले गलत हो जाएगा, और क्षुधा में भी दुर्घुकर वाला नहीं होता है, तो सर ऑप्शन फिर यहाँ पर ए बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट आंसर बाबू मेरे डी हो जाएगा। सर क्षुधा का मतलब क्या होता है, तो लिख लीजिए कहीं पर, क्षुधा का मतलब होता है भूख या लालसा, है ना, किसी चीज़ का भूख हो या किसी चीज़ का जो लालसा होता है उसी को कहते हैं क्षुधा, है ना। ये क्षुधा का पर्यायवाची शब्द भी आप बोल सकते हैं। तो सही वर्तनी क्या हो जाएगा, क्षुधा हो जाएगा, है ना, अक्षर में हर्षुकर फिर ध्व में आकर। चलिए डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ा और छोटा हम लोग कर लेते हैं। कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उचित जो है विकल्प चुनना है। मोहन अपने काम में प्रवीण है, तो प्रवीण के स्थान पर हम अदर कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहन अपने काम में चालाक है, यानी प्रवीण का मतलब चालाक होता है, या प्रवीण का मतलब पूर्ण होता है, या प्रवीण का मतलब शातिर होता है, या प्रवीण का मतलब दक्ष होता है। तो भाई मेरे यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा दक्ष, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रवीण का मतलब होता है दक्ष, यानी मोहन अपने काम में दक्ष है। दक्ष मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ वही जिसको कहते हैं हम लोग एलिजिबल, है ना, कि एलिजिबल है इस काम के लिए, आप एलिजिबल हैं, दक्ष हैं, या कहें कि प्रवीण है। कई लोग जो है अपने लड़के का नाम भी प्रवीण रखते हैं ना, हो सकता है आप लोगों में से किसी का नाम प्रवीण हो, तो ये सब नाम भी लोग रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मोहन अपने काम में प्रवीण है, तो प्रवीण का मतलब होता है दक्ष, है ना, एलिजिबल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चालाक, पूर्ण, शातिर ये सब नहीं लगाना है आपको, ठीक। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर वापस से सही वर्तनी आपको बताना है। दे रखा है बिछौना, क्या बात है, बिछावन नहीं लिख करके यहाँ पर बिछौना लिखा है, तो आपको इन्हीं में से बताना है कि बिछौना अगर लिखें हम तो शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिछोना, तो ये छोना नहीं होता है ना, तो ये गलत होगा। बिछौना, तो देखिए यहाँ पर तो छौना ठीक है, लेकिन ये दीर्घिकार नहीं लगता है सर, ये भी गलत है। यहाँ पर बिछौना की जगह बिछौना कर दिया, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सटीक आंसर ऑप्शन ए वाला ही सही था आपका, है ना। क्या हो जाएगा, ब में हर्षिकर, छ में औकर और 9 में आकर, बिछौना, इस प्रकार से होता है। चलिएगा अच्छा, एक करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिएगा यहाँ पर करें निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। रूह कांपना, बहुत सर्दी लगना, बहुत डरना, बहुत कांपना या बहुत निडर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर रूह कांपना का मतलब हो जाता है सर्दी लगना नहीं होगा, या बहुत कांपना इतना सिंपल नहीं होता है, बहुत निडर। निडर जब रहेगा तो फिर कांपेगा क्यों ना, तो रूह कांपना का मतलब होता है बहुत डरना। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है ना, कहता है कि भाई मेरा रूह कांप गया, है ना, तो बहुत डरना को क्या बोलेंगे हम लोग, रूह कांपना। ऑप्शन अच्छा सी यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो रखा है ना, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ठीक है, और बी यहाँ पर है, ठीक है, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर।
बहुत डरना, सिंपली समझिए ना, बहुत डरना सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपको लगाना है। आइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। रीमा ने डैश से फल काटे, किस चीज़ से? तलवार से कोई फल काटता है? कहेंगे नहीं सर। कैंची से भी नहीं काटते हैं, कुल्हाड़ी से भी सर नहीं काटते हैं, तो करेक्ट आंसर चाकू से हो जाएगा। इजी था ये। आइए अगले क्वेश्चन पर, वैसे सारे सवाल इजी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। आवाज़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आवाज़ का मतलब नगाड़ा, कहेंगे नहीं सर। आवाज़ के माने नंदिनी, कहेंगे नहीं सर। आवाज़ के माने ध्वनि, कहेंगे हाँ सर, हो सकता है। आवाज़ का मतलब अनादर, नहीं, ये आदर अनादर इसमें नहीं आएगा, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आवाज़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ध्वनि। ध्वनि के अलावा आप याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए, ध्वनि बोल लीजिए, या फिर ताल कह लीजिए, या फिर नाद कह लीजिए, या फिर स्वर कह लीजिए, है ना, स्वर कह लीजिए, या फिर र व रव कह लीजिए। ठीक है, तो ध्वनि हो जाएगा ताल, नाद, स्वर या रव, ये आवाज़ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। समझ गए ना? तो सटीक आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। कह रहा है कि वह भाग ज्ञात करिए वाक्य में से जिसमें कोई त्रुटि हो। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है? देखिए तो कहाँ पर उटपटांग सा लग रहा है बोलने में। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। देखिए कितना स्वच्छंद यहाँ पर नहीं होना था, क्या बोल सकते हैं कि पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है। तो कुल मिलाकर के ये कितना ना होकर के कितनी होता तो सही रहता। तो देखिए तो ये कितनी किस ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर? कहेंगे सर ऑप्शन सी में दे रखा है, कितना स्वच्छंद। यही वाला तो सर आंसर हो जाएगा। कह रहा है त्रुटि किस में है। हम यहाँ पर ये भले बोल सकते हैं कि पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद है। अच्छा, स्वच्छंद का मतलब समझ में आ रहा है ना? स्वच्छंद का मतलब होता है अपने इच्छानुसार जो है कि कार्य करना या घूमना फिरना, है ना। ये पक्षी अपने हिसाब से करता है, अपने इच्छानुसार करता है, किसी की बेड़िया में रहकर तो नहीं करता ना। तो इसी को कहते हैं स्वच्छंद, माने कि अपने से अपनी इच्छा अनुसार, उसी को कहते हैं स्वच्छंद। या फिर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अपनी इच्छानुसार कार्य करना क्या कहलाता है? स्वच्छंद कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अच्छा अगले क्वेश्चन पर, सी यहाँ पर सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है। दिमाग लगे इस लंबे से लाइन में, कहाँ पर आपको गलत लग रहा है? आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है। देखिए आपको यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है कि सर की क्यों लगा दिया गया है। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों का खंडहर है। ये कार आता तो फिर ज़्यादा सटीक लगता। यहाँ स्त्रीलिंग वाला पुल्लिंग वाला जो है कि यानी लिंग यहाँ पर त्रुटि किया गया है। तो करेक्ट आंसर देखिए की किस में दे रखा है, एकदम माइनर सा फर्क है मेरे भाई। देख रहे हैं ना, इजी क्वेश्चन, ऐसा लगे सर त्रुटि बताना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन देखिए पकड़ना कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो की ना होकर के यहाँ पर का होना था। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों का खंडहर है। तो करेक्ट आंसर बाबू मेरे बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। का खंडहर होगा, की खंडहर नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पर त्रुटि था। आइए तो अच्छा अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। बताइएगा यहाँ पर कि शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। दिमाग लगाइए, किस में त्रुटि है? शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। सर यहीं पर सर इसमें भी सर लिंग त्रुटि ही लग रहा है सर। बड़ी छायादार गलत कहना होगा, क्या बोल सकते हैं? तो शीरीष के विशाल वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, बड़े बोल सकते हैं ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि शीरीष के विशाल वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, है ना। तो होते हैं तो इसलिए बड़े लगाएंगे, यहाँ बड़ी कह के यहाँ पर होते कह रहा है। देख रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है इसीलिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर बड़ी किस में दे रखा है? सर ऑप्शन सी में दे रखा है। इसी भाग में त्रुटि है, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़े होना था, बड़ी नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, कुछ लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं। कह रहा है कि विलोम चुनना है आपको, किसका? सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा? सत्कार का मतलब क्या होता है बाबू मेरे? सत्कार का मतलब होता है किसी को इज्जत देना, है ना। किसी का इज्जत नहीं कहता है कि भाई हम उसका इज्जत किए, उसका सत्कार किए, ना। तो इज्जत सत्कार, समझ रहे हैं ना, उसका विलोम बताना है। तो भाई किसी का सत्कार करना विलोम पुरस्कार नहीं, विलोम तिरस्कार। हाँ ये सही है, सम्मान नहीं होगा और बेकार भी नहीं होगा। सत्कार का माने होता है इज्जत देना, तो विलोम हो जाएगा तिरस्कार, ठीक है। अब कहिएगा सर कैसे? तिरस्कार मतलब होता है अवहेलना, है ना, अवहेलना कर देना, तिरस्कार कर देना, है ना, उसी को कहते हैं सत्कार का विलोम ये हो जाएगा। तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सम्मान नहीं बोलेंगे, पुरस्कार नहीं बोलेंगे, बेकार भी तो नहीं है बोलेंगे, है ना। तो सटीक आंसर बी हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प। सब आदमी समान नहीं होते। सब आदमी समान नहीं होते, लेकिन आपको यहाँ पर बताना इसके अलावा आप क्या लगा सकते हैं? आदमी समान के अलावा
आदमी समान। देखिए प्रत्येक व्यक्ति नहीं लगाना है, क्यों? यहाँ पर देखिए सब आदमी नहीं, इसके अंदर अंडरलाइन नहीं किया गया, ध्यान से देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है क्या? अगर यहाँ पर सब आदमी यहाँ पर अंडरलाइन रहता तब आप प्रत्येक व्यक्ति लगा सकते, लेकिन वहाँ पर नहीं किया गया। अंडरलाइन देखिए किस में किया गया है? आदमी समान। तो इसका मतलब याद ये होगा नहीं, लोक भी नहीं होगा, और हर मानव, तो सर हर मानव भी नहीं होगा। मनुष्य बराबर आदमी समान, मनुष्य बराबर, हाँ सर सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो डी बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। सब मनुष्य बराबर नहीं होते ये कह लीजिए, या सब आदमी समान नहीं होते ये कह लीजिए। सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कहता है कि इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कहता है कि यहाँ पर बताइए कि अलंकार कौन सा है? दिमाग लगाइए, कौन सा अलंकार है? कहेगा हाँ सर जी एक वर्ड मिल गया, मानो, है ना। तो मानो मतलब कहाँ पर आता है? मानो, मन हूँ, है ना, मन हूँ, जानो, जन हूँ, ऐसा लगता है मंत्र पढ़ रहे हैं ना, जन हूँ। तो ये सब किस में आता है? कहेंगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार में, आप बताए थे सर। तो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बिल्कुल बाबू मेरे यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए तो अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर क्या कह रहा है? कहता है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? दिमाग लगाइए, यहाँ पर वह कौन सा सर्वनाम है? तो कहिएगा सर सर्वनाम के वैसे तो सर 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, एक होता है प्रश्नवाचक और एक होता है निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो सर्वनाम के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं। तो इनमें दिमाग ये कौन सा यहाँ पर प्रकार है? तो बाबू मेरे यहाँ पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन ऑप्शन में सर यहाँ पर पुरुषवाचक दे ही नहीं रखा है। पुरुषवाचक भी 3 भागों में बटा होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये तो आप सभी को बता चुके थे, है ना, कि जैसे 2 व्यक्ति जब आपस में बात कर रहे हो, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी शब्द हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, मैं खाता हूँ, हम जाते हैं, मेरा घर ऐसा है, हमसे ये होता है, ये सब यदि हम, है ना, जैसे मैं हो गया, मेरा हो गया, हमसे हो गया, ये सब शब्द जो देख रहे हैं अपने लिए इस्तेमाल जो हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, अपने लिए जो इस्तेमाल होता है। और जो आपके लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? मध्यम पुरुष। जैसे मध्यम पुरुष में क्या क्या होता है सर? जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका, ये सब क्या है? ये सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। यानी आपके विषय में जो भी हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो तू, तुम, तुम्हारा, है ना, आपका, ये सब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष कौन सा हो जाएगा सर? तो अन्य पुरुष उसको कहते हैं जो किसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि भाई वह लड़का ऐसे था, तो वहाँ पर जो वह आएगा वो क्या हो जाएगा? कहेंगे सर वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंतर्गत आने वाला अन्य पुरुष, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुरुषवाचक तो कहीं पर दिया ही नहीं है, और नहीं देना ही सबसे समझदारी वाला बात है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फिट किया गया है। वह यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। देखिए वह जो है ये निश्चयवाचक में भी आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं सर? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कह रहा है ना कि वह बहुत अच्छा लड़का है, इसका मतलब निश्चित ही वह लड़का बहुत अच्छा है, तभी तो आदमी बता रहा है। वह का मतलब हो गया कि वह निश्चय वाला यहाँ पर भावना उत्पन्न कर रहा है कि निश्चित ही वह लड़का बहुत अच्छा है। वह का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंतर्गत वह भी आता है, या वे आता है ना, वे लोग आता है, आप, ये सब जितना भी शब्द आता है ये निश्चित में भी आता है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत अच्छे लड़के हैं, तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे हैं, है ना। तो निश्चित वाचक में भी आता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा कि पुरुषवाचक होगा या फिर निश्चयवाचक होगा, ठीक है ना। चलिएगा, कोई एक ही देगा वैसे आपको, या तो पुरुषवाचक दे देगा या निश्चय वाला मिलेगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अच्छा, आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वेषण, तो देखिए बाबू मेरे, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा अनु अजोड़ एसन। किस ऑप्शन में सर दे रखा है? सर ऑप्शन डी में दे रखा है अन्वेषण। आपसे पूछता कि अन्वेषण में बताइए कौन सा संधि लगा हुआ है, तब क्या करते? तो सर हम संधि विच्छेद सबसे पहले करते, तो सर संधि विच्छेद तो हमको पता चल गया, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लगा है? हर्षुकर, और यहाँ पर क्या लगा है सर? एकर। इन दोनों को जब अब मेरे मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? देखिए तो पढ़ के उए देख रहे हैं क्या बन रहा है? कहेंगे सर उए बन रहा है, मतलब ये बन रहा है वे, देख रहे हैं। और यही वाला वे देखिए यहाँ पर उठ करके आया है, कुल मिलाकर के जो दोनों सट करके बनता है ये वे बन गया, देख रहे हैं ना। तो ये किस में बनता है? तो भाई मेरे ये यन संधि का नियम होता है, ठीक है। जहाँ पर वे बन गया, यो बन गया, ये सब जो बनता है वो यन संधि कहलाता है। तो यहाँ पर भी कौन सा संधि हो जाएगा? यदि संधि पूछता कि बताइए कौन सा है, तो कहेंगे हम यन संधि है सर। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे संधि विच्छेद,
तो यही वाला हो जाएगा सटीक आंसर ऑप्शन डी। देखिएगा कह रहे भर पेट में कौन सा समास है भाई, यहाँ पर समास बताइए किसका, भर पेट। तो ध्यान रखिएगा जैसे यथा, बे, है ना, बे, ये बे हो जाएगा, या फिर ये कहें कि प्रति, बे अच्छे से नहीं लिखा है, देखिए बे, या कहें कि सर प्रति, या भर, है ना, या आ, है ना, आजन्म जैसे होता है ना, तो ये सब क्या होता है, कहेंगे सर अव्ययी भाव समास में आता है। उसका पकड़ने का ट्रिक यही है, शुरुआत में ही आपको इस प्रकार का जो है उपसर्ग मिल जाएगा। तो कहाँ पर दे रखा है सर, अव्ययी भाव ऑप्शन ए में दे रखा है। तो बिल्कुल भाई मेरे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ उसी प्रकार है, कह रहा है आजीवन में कौन सा समास है बताइए। तो अभी तुरंत आपको बताया ना, यथा, बे, प्रति, है ना, प्रति, भर या आ, ये सब जो शब्द आता है किस में आता है, अव्ययी भाव समास में। तो सर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रखा है पहले, है ना, आस उपसर्ग लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क, बताइएगा इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कौन सा शब्द में भाववाचक संज्ञा आपको यहाँ पर लग रहा है, बताइए भाववाचक संज्ञा किस में, ममता, आलस्य, बालक या हारना। इनमें बताना है भाववाचक संज्ञा आपको किस में लग रहा है, भाव उत्पन्न किस में हो रहा है। तो कमेंट करके बताना है। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन करिएगा, फ्री में आपको वहाँ पर PDF मिल जाता है। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।